नमस्कार दोस्तों, रेनवाल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। हम लगातार पत्रकार स्नेह मिलन समारोह, होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आपने देखा होगा, लेकिन आज हम पहुंचे हैं ऐसे कार्यक्रम में जहां पर फूल भी दिखेंगे और गुलाल भी दिखेंगे, जहां पर न केवल पानी की होली की, सिर्फ फूलों की होली की। क्योंकि जब गाना चलेगा फूल गुलाब का, यानी ये फूल जब गुलाब के होंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पर खूबसूरती के फूल नजर आएंगे और इन फूलों में और ऐसे चेहरे जनाब के होंगे जनाब का, क्योंकि जनाब का जब चेहरा नजर आता है तो बहुत खूबसूरत फूल भी नजर आते हैं और खूबसूरत लोग भी नजर आते हैं। राहुल भाई, आज होली का स्नेह मिलन समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया, क्योंकि ये पत्रकार स्नेह, ये जो गाने चलते हैं ना पत्रकार स्नेह मिलन समारोह में, ये बहुत खूबसूरत है। क्योंकि बहुत कम अवसर मिलता है, पत्रकार हमेशा बिजी रहता है, होली हो, दिवाली हो, जैसे फंक्शन हो। क्योंकि इन गुलाबों के बीच में आप क्या कहना चाहेंगे होली के पर्व को? देखिए, रंगों का और गुलाल का त्योहार होली सबको हर कोई मनाता है, लेकिन फूलों की होली एक ऐतिहासिक होली है। और जिस तरह आज यहाँ पे जो रेनवार के हमारे जगदीश सभा ने जो आयोजन किया है इस्लाम मिलर को लेकर, वो काफी ऐतिहासिक है। आप लोग पीछे पूरा जो गुलाल है, गुलाब के फूल है, और जिस तरह होली का आनंद आप ले रहे हैं, एक ऐतिहासिक होली, और एक दूसरे को गुलाल से, फूलों से होली बना रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इकोलॉजिकल जो होली है उसका तो कहना ही क्या है। और हम दो चार जो पत्रकार साथी यहाँ पे मौजूद है, संडे का दिन है और होली की बहार को पूरा करे, यही माधुरी दीक्षित ये भी कहती 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 तेरा करूं 3 4 5 6 10 11 12 13 करूं। हालांकि पुलिस की 11 मांगे हैं, 13 मांगे नहीं है, लेकिन माधुरी दीक्षित उसी समय कह चुकी थी कि 11 और 12 13 मांगे जो होती है ना वो पुलिस की होती है। अगर सरकार बदलाव, सरकार उन 13 मांगों को पुलिस की पूरी कर दे तो पुलिस की जो राजस्थान पुलिस की जो सेवाएं होती है वो पूरी रहे। विजेंद्र, ये बात पर बाद में कहेंगे, लेकिन जो होली का जो पावन पर्व है उसको लेकर जिस तरह की उमंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, और जिस तरह हम इकोलॉजिकल जो जोन में जो हम होली का जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो काफी मजेदार है। और किस तरह मैंने आज पहली बार देखा कि यहाँ पे जो फूलों की होली है, हाय हाय क्या कहें इस होली के बारे में। हम तो आनंद ले रहे हैं, आप और हम मिलकर आनंद लेते हैं। ये सुनो, रंग गुलाल हमेशा उड़ते हैं, प्रकृति का हम संदेश देते हैं। जब भी मिलते हैं हम हमेशा प्रकृति की बात करते हैं। आज प्रकृति के बीच में त्योहार मना रहे हैं होली का। हम सारा जो कुनबा है, अपना एक परिवार है, पत्रकारिता हमेशा व्यस्त रहता है, पुलिस और पत्रकारिता का हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम वंचित रह जाते हैं अपने परिवार से। है इसकी जो सारी जिम्मेदारी हमारे जो जगदीश जी हैं सबल रेनवाल के, इन्होंने निभाई है। और काफी तरीके से यहाँ पे जो हमारे दोस्तों के लिए जो व्यवस्था की है, हम सब के लिए जो व्यवस्था की है वो काफी ऐतिहासिक, और बिल्कुल जो पूरा जो एक तरह से होली का जो माहौल बनाया है यहाँ पे, काफी मजा आ गया वास्तव में। सुनो, कहीं रंग उड़ता है तो कहीं गुलाल उड़ता है, कहीं खुशबू आती है तो कहीं महक आ जाती है, और तमाम लोगों के बीच में, अपनों के बीच में जब हम फूल उड़ाते हैं तो खुशबू कहीं ना कहीं नजर आ जाती है। ये सब प्रेम है हमारे अपने बीच में, रंगों का त्योहार होली का। क्योंकि एक शख्स है जो अपने बीच में बहुत दूर है, क्योंकि वो कैमरा ऑपरेट कर रहा है और अपने बीच में अपने तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो होली की जो गायकारी की होती है, गायकी, वो उनकी तरफ से मैं आपको पेश कर देता हूँ। और राजा बल के दरबार मची रे होली, राजा तल के होली, राजा तल के दरबार मची रे होली, राजा बल के। ये पुरानी परंपरा है, वर्षों से चली आ रही है। यहाँ पर राजा महाराजा हर तरह के लोग अपने तरफ से होली मनाते हैं। अब हम समय की व्यवस्था हो सकती है, रंग बिरंगे रंग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी कहाँ पर भी जाए, लेकिन जब 6 महीने बाद या 12 महीने बाद जब होली का त्योहार आता है तो कोई ना कोई अपनों के संग मनाने की कोशिश करता है, और हम भी मनाने की कोशिश करते हैं ये रंगों का त्योहार अपनों के बीच में। क्यों ना क्यों, हर रंग अपने आप में एक खुशी देता है। हरा हो, पीला हो, रंग हो, गुलाबी हो, और गुलाबी रंग के बीच में अगर गुलाबी रंग में अगर गुलाबी फूलों की चर्चा ना हो तो गुलाबी रंग भी फीका नजर आता है। क्योंकि है ना, हमारा दोस्ती क्या जिसका कोई बोल हो, दोस्त तो हम जैसी हो जो अनमोल हो। हैप्पी होली। हम और पत्रकार जो हमारे साथी हैं उन सभी की तरफ से
2025 की होली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार इस होली के त्योहार पे जिस तरह आनंद ले रहा है और भी लें। आपका जीवन सुखमय रहे, मंगलमय रहे। हमारे सभी के पत्रकार साथियों की तरफ से आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनो, माना कि मोहब्बत में जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पर ये क्या कम है कि मरने के बाद दुनिया याद करती है। माना कि हम जिंदगी में कल कुछ पल के लिए आए और कुछ पल के लिए निपट जाएंगे, लेकिन ये दोस्तों के संग, फूलों के संग होली खेले तो इसमें अपना ही मजा होता है। रंग, गुलाल और पानी की हम कीमत समझते हैं। हमें पता है कि पानी की कीमत गर्मी के मौसम में कितनी महत्वपूर्ण होती है। पानी की हर एक बूंद उसी लिए इम्पोर्टेंट होती है जब एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि पानी उस लोगों के नसीब में होता है जिनके नसीब में होता है, वरना कई लोग एक बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम है, सरकार तमाम प्रयास करती है कि हम हर व्यक्ति, हर नागरिक के लिए पानी पहुंचाएं, लेकिन पानी तब तक नहीं पहुंच पाता, तो उस पानी की एक बूंद के लिए लोग उस समय तरस जाते हैं जब उन्हें बिशलपुर बांध याद आता है। क्योंकि बिशलपुर बांध ही ऐसा है जो राजस्थान के तमाम जिलों को प्यास बुझाता है। गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, मार्च महीना चल रहा है और आने वाले समय में आपको बिशलपुर बांध भी याद आएगा, क्योंकि बारिश का मौसम बीत चुका है, सर्दी का मौसम बीत चुका है और हमेशा हमें बिशलपुर उसी समय याद आता है जब हमें गला सूखता है। गर्मी की जब सूर्य की किरण जब हमारे सिर पर चढ़ती है, हमारे चेहरे से पसीना टपकता है, हमारे चेहरे से गाल से पानी टपकता है, तब हमारे सिर से सिर्फ यही करते हैं कि भगवान। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जल संरक्षण को लेकर विभिन्न तरह की सरकारी जो योजनाएं हैं उन पे भी आप ध्यान दें। हम जैसे पर्सन के लिए जैसे पानी की जरूरत है, वन्य जीवों को भी पानी की जरूरत होती है, पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत होती है। तो कुल मिला के जो वर्षा का जो जल है उसको संचित करें और कुल मिला के जो जल का जो दोहन है वो कम से कम करें। आवश्यकता के अनुसार पानी का यूज करें, अनावश्यक पानी का दुरुपयोग ना करें। आप और हम है तो जल है और जल है तो जीवन है। तो इसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए हम सभी को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कार्य करना होगा। सुनो, इन्होंने सही कहा था कि तुम जो चाहते तो हालात बदल सकते थे, तुम्हारे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। अरे तुम तो ठहरे रहे उस झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो शायद आगे निकल सकते थे। यानी तुम्हें उस दरिया के पानी की तरह बनना है जो हमेशा आगे निकलता है, झील के पानी की तरह नहीं बनना है। यानी तुम्हें खुद के पानी की परवाह नहीं करना, तुम्हें उस जीव जंतु के पानी की भी परवाह करनी है जो भीषण गर्मी के अंदर एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। भीषण गर्मी में जल के पानी के लिए हमेशा दर दर ठोकरें खाते हैं, जंगल में तरस करते हैं। कि हम दोनों मिलकर, आप और आपके परिवार में जितने भी घर और आसपास के लोग हैं, पक्षियों के लिए, बेजुबानों के लिए आप उनके लिए पानी का संरक्षित एक कटोरा रखें या जल पात्र रखें, जिससे कि वो अपनी प्यास बुझा सकते हैं। क्योंकि हम और आप तो बोल के भी पानी मांग सकते हैं, बेजुबानों के लिए ये बहुत एक तरह से अग्नि परीक्षा होती है। खास तौर पे गर्मियों का जो सीजन है उसमें वो अपनी तरह से जो गर्मी का माहौल है वो झेल नहीं पाते और अकारण ही मौत का ग्रास बन जाते हैं। तो कुल मिला के पक्षियों के लिए, वन्य प्राणियों के लिए भी जल का संरक्षण करें, उनके लिए जल का बंदोबस्त करें, ताकि वो भी हमारी तरह इस भीषण गर्मी की आग के अंदर अपनी प्यास बुझा सके। इसी कड़ी में आपको दिखाऊंगा, ये पक्षी है जो एक पानी की बूंद के लिए यहाँ पर दर दर भटक रहा है। ये परिंदा है, यहाँ पर खाने के लिए व्यवस्था तो की गई है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है। यानी कह सकते हैं कि खाने की व्यवस्था तो हर कोई कर सकता है, लेकिन पानी की व्यवस्था अगर कोई की जाए तो उसमें सबसे बड़ा पुण्य होता है। पानी हमेशा जीवन में न केवल अपने लिए प्यास बुझा सकता है, लेकिन अपनों के लिए भी प्यास बुझा सकता है। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी का ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, इस भीषण गर्मी के अंदर, जो कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, होली के बाद में गर्मी का सीजन शुरू हो जाता है, तो आप और आपके जो परिचित हैं, जो आपके परिजन हैं, उनसे ये निवेदन है कि क्यों न इन बेजुबानों के लिए भी आप थोड़ा सा उन पर ध्यान दें और अपने घर और छत पे इन पक्षियों के लिए जल पात्र की व्यवस्था करें। दिल खोलकर आज बात करते हैं, बेजुबान पक्षियों के लिए हम अपनी बात करते हैं। होली स्नेह मिलन समारोह तो हमारा एक बहाना था, बेजुबान पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने का ये हमारा सबसे बड़ा इरादा था। माफ कीजिएगा, कोई शब्दों में त्रुटि हुई तो उसके लिए जगदीश जी की तरफ से अगर कोई भी
शब्दों में, उच्चारण में वह गलती हुई तो माफ कीजिएगा। लेकिन अगर पानी और बेजुबान पक्षियों के लिए अगर आप व्यवस्था करते हैं तो वो सबसे बड़ा नेक आपका काम होगा।